जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे पति दीपक की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। मैं रोती जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त कुछ 1000 रुपये थे। मैंने उसे दे दिए। वो खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है और उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। पर जैसे ही मेरी नज़र मेरी पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। दीपक आज रोज से जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बचे थे। मैंने किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोला तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म की और साथ में ताज़ा रोटियां बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सब की आदत थी खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरे सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेशा दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे कौन सा तूफ़ान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप में छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और जैसे लगा किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबराकर उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ दीपक, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैं भागते हुए दीपक के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। दीपक का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहे थे। वो अपना गला पकड़कर बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझती या किसी को मदद के लिए बुलाती कि अचानक दीपक का जिस्म सूखकर काटा हो गया और उनकी आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गई। 2 मिनट में मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। दीपक मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरा सब कुछ दीपक ही थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे दहला कर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे। आगे का मंजर देखकर वो भी हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सभी चीज़ें चकराती हुई महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी और अगले ही पल में मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ ज़मीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल में मेरे पति का बेजान वजूद मेरे नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर भागी। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश रही थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश अब भी घर के बाहर पड़ी थी और मेरी सास उनके चारपाई से लगकर बैठी हुई थी। उनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वो पूरी रात रोई हों।
जवान बेटे का गम जो था, एक माँ करती भी तो क्या। फिर मैं जैसे ही अपने पति की लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, देख लो, हो गई महारानी की सुबह। कैसी बेशर्म औरत है, पति की लाश पड़ी है और ये अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर, तेरी बूढ़ी सास कल शाम से चारपाई से लगकर बैठी है, पानी का एक घूंट भी इन्होंने नहीं पिया। फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया ना जाए, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा। और एक तुम हो जो पहले अपने पति को जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींदें भी पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी। फिर मैं दीपक के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल कोई खींच रहा हो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गए और होठ फट गए और खून बहने लगा। अभी मैं ठीक से संभल नहीं पाई थी कि उनकी बातों ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। वो कह रही थी कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे की कातिल हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई हो, उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर बनाकर रख दी है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी कि तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनकी जान नहीं ली। मैं ऐसा क्यों करूँगी भला, वह मेरे पति थे। आप मुझे उनके पास जाने से रोके ना। लेकिन मेरी सास पर मेरी किसी बात का असर ना हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और गेट के पास ले जाकर धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति की जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं गेट के साथ लगकर रोने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा कोई और ठिकाना नहीं था। जाती तो और कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी कि भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर दया करो। मैंने देखा मेरे दुपट्टे में बंधा उस वक्त मेरे पास 1000 का नोट था। मैंने वो नोट उस औरत को दे दिया। उस औरत की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। शायद उसको भूख लगी थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और रो क्यों रही हो, तुम भी मेरी तरह दुखी हो। मैंने उसकी बात सुनते ही घबराकर इधर उधर देखा तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान हो, तू सदा सुखी रहे। ऐसे सड़क पर ना चल, जा अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा। तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है। तू तो रानी है अपने घर की। जा अपना घर संभाल, अपने घर जा, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हुई
कि उस घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई है। मेरी पूरी दुनिया लुट चुकी है। भला वहाँ मुझे कौन सी खुशी मिल सकती है। हालात के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी। सोचा जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी मिलने वाली है, और खुशी नहीं भी मिली तो एक बार फिर से मैं अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ पर रहम आ जाए और वो आखिरी बार मुझे दीपक से मिलने दें। इतने में मैं अपने घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाज़ा खोला, पर दरवाज़ा खुलते ही सामने का मंजर देख मैं हैरत से दंग रह गई। मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा। अंदर तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। मेरा नाम मोना है। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास रहती है। अभी मेरी उम्र 32 साल है और यह बात उस वक्त की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं 21 साल की थी और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। पूरे कॉलेज में मेरी खूबसूरती के चर्चे थे। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की सख्ती की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफ़ी सख्त था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें मुस्कुराते नहीं देखा था। वह हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, वो स्वभाव से ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। वो मेरी हर छोटी से बड़ी ज़रूरतों का ख्याल करते, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर ही कदम रखते थे और इस चीज़ का ख्याल रखते कि कोई भी बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे मेरे पापा के रवैये ने अपने घर वालों से दूर कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर जब उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे मनदीप से तय कर दी है और अगले ही कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है। उसकी बाद शादी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने अपनी माँ का विरोध किया तो माँ ने कहा, खबरदार जो उल्टी सीधी कोई हरकत की। अपने बाप के गुस्से से वाकिफ़ हो ना तुम, इसलिए कोई भी हंगामा करके अपने और मेरे लिए कोई मुश्किल ना बढ़ाना। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली गई और अपना फ़ोन लेकर तुरंत दीपक को फ़ोन मिलाया। रो रो कर उसे कहने लगी कि पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी कुछ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। दीपक ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट दीपक से प्यार करती थी। दीपक दिखने में ठीक ठाक था। उसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वो रहते थे और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसके पिता का एक छोटा सा कारोबार था जिसको अब दीपक ही संभालता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि मैंने कभी अपने पैसों पर घमंड नहीं किया कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। मुझे बस दीपक का साथ चाहिए था।
मैं दीपक के साथ कम में भी गुजारा कर लेती, लेकिन दीपक के बिना मैं नहीं रह सकती थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी सगाई मनदीप से हो गई, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी के एक हफ्ते पहले दीपक और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। यह सब देखकर मेरे पिता ने उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लगभग 2 बजे मुझे तैयार होने पार्लर जाना था। माँ ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा, टाइम से घर आ जाना। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया और दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गईं। मैंने जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल लेकर तुरंत दीपक के पास फ़ोन मिला दिया। दीपक ने पहले बहुत नाराज़गी जताई कि तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ भुला दिया। तुम मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या है। मैंने दीपक से कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लें। मैं पार्लर में हूँ, तुम आओ और मुझे जल्दी लेकर जाओ। हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दीपक ने कहा, क्या यह सब ठीक होगा? मैंने कहा, सब कुछ ठीक ही होगा, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे कर कर वो सब कुछ भुला देंगे, मुझे अपना लेंगे। दीपक, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दीपक, मेरे माँ बाप मेरे दिल को नहीं समझ सकते, लेकिन तुम तो मेरे दिल की हालत समझ सकते हो ना। दीपक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूँगा, तुम मुझे फ़ोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुँचते ही मैंने ड्राइवर को बहाने करके घर भेज दिया। उससे कहा, मेरे लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही रह गया है, आप मुझे वह लाकर दे दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने तुरंत दीपक को फ़ोन मिलाया और उससे आने को कहा। वह थोड़ी ही देर में मेरे पास आ गया। मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ समझा दिया और उसके बाद मैं दीपक के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की और उसके बाद दीपक की दुल्हन बन उसके घर आ गई। मैं ये नहीं जानती थी कि मैंने यह कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। उधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उन पर सातों आसमान एक साथ ही टूट पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे घर तो कयामत आ गई थी। मेरे पापा उसी वक्त मुझे जान से मारने के लिए निकले। मेरी माँ ने उनके पैर पकड़कर कहा, इतना गुस्सा मत करिए, वह हमारी इकलौती बेटी है, भले ही आप उसे माफ़ ना करें, लेकिन उसकी जान बख्श दें, उसके साथ ऐसा कुछ ना करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह माने। मुझे दीपक के घर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके में खामोशी थी। मैं ये ना समझ सकी कि तूफ़ान के आने के पहले हर तरफ खामोशी ही होती है। मैं सुकून से अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन दीपक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ वो अपना काम भी करते थे। मेरी सास आस पड़ोस के कपड़े की सिलाई करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली थी। मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे शुरू में परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ एडजस्ट हो गई थी। इसी तरह हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब होता जा रहा है। वो बार बार मुझसे कहती कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो, वह तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो उन लोगों ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बाप के गुस्से का सामना कर पाती।
उनकी बातों पर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। खैर दिन गुजरते जा रहे थे। दीपक का रवैया मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनसे उनके रवैये के बारे में पूछना चाहती थी, फिर सोचा हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो इसलिए परेशान हो। उस दिन भी हर रोज़ की तरह दीपक नाश्ता करके अपने काम पर चले गए थे। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को घर रात को ही आना था। कुछ देर बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर मैंने और मेरी सास ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में मेरे पति की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर आकर बैठी थी। उन्होंने दीपक से घर जल्दी आने की वजह पूछी तो दीपक ने कहा आज कॉलेज की भी छुट्टी है और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। मैंने दीपक को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने गई। वापस आई तो देखा मेरे पति दीपक मर चुके हैं। मैं ये मंजर ना देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी तो मेरी सास ने मुझे यह कहकर उनके पास न जाने दिया कि तुम कातिल हो, और यही कहकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी। तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए कहा कि घर जा, और साथ में ये भी कहा कि घर जाने के बाद तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली हो। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताज़ा पत्तियां मेरे ऊपर गिरते जा रही थीं। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों की मदद से सजाया गया था। फूलों से दरवाजे से लेकर अंदर पहुंचने तक का रास्ता बनाया गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। जिस घर में अभी थोड़ी देर पहले जवान मौत हुई थी वहाँ फूलों की बारिश क्यों हो रही थी? मेरे पति की लाश कहाँ गई? यह सब देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या है। यह तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए था। तो यह सब क्या है? मेरी सास कहाँ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ना हुआ और मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था। मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कम अकल हूँ। मेरी नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रचाई गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे बेतहाशा खुद की कम अकल पर गुस्सा आया। मैंने कैसे एक शख्स को इतना मौका दे दिया कि वह आकर मेरी ज़िंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी, सारी तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, वो कैसे आएगी मेरे साथ? फिर मेरी सास ने कहा, वो बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, कह देना कि मैं बेहोश हो गया था तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया। तो इसमें मैं क्या कर सकता? कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे घर वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना कि जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी वह अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। कितना इंतज़ार किया था मैंने इस दिन का। मैं कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तुमने एक बहुत अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा।
जब तुम दोनों भागे तो मैं यही समझी कि वह अपनी इकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बुढ़े ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और इसको देखो, लैला कहीं की तुम्हारे से चिपक कर ही बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। हम कब तक उसे मुफ्त में रोटियां खिलाते रहते। इसलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और स्प्रे से झाग भी लगा दी, और खून का क्या, जरा सा रंग लगा दिया और तेरे नाक और मुंह खून से भर दिए। मैं हैरत से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अभी और क्या क्या सुनना बाकी था। अगली बात सुनकर तो यह लगा जैसे कयामत तो अब आई है। पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे। मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं बेतहाशा फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटाया और जब मुझे होश आया तो मेरा पति दीपक कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहाँ पहुँची तो वहाँ पर पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर गए। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे को गले से लगाकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल दीपक ने मुझसे दौलत के लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाले, तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे और जब उन्हें कोई वजह ना मिली तो अपने मरने का ड्रामा ही रच बैठे और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर कर दिया। पर मेरे घर से जाते ही उन्होंने किसी से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। तो यह खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा महसूस कराया कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। सबने यही समझा कि हमारी ही गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले गए। मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी के लालच में अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकें, और इसलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरे स्वागत का पूरा इंतज़ाम किया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास मेरे घर आ गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह मायूस लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल गई और उनके पूरे शरीर को लकवा मार दिया है। अपनी माँ की वजह से दीपक भी बहुत परेशान था। दीपक की भी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन वो मेरी मोहब्बत था। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर से जहाँ मुझे खुशी हुई वहीं मुझे दुख भी हुआ। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो बिना बाप के साए में कैसे जिएगा। बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार ज़रूरी होता है। और फिर मैंने अपने बच्चे की खातिर ना चाहते हुए भी दीपक को माफ़ कर दिया। मेरी सास और मेरे पति बहुत बदल गए हैं। उनकी ज़िंदगी से दौलत की हवस ख़त्म हो चुकी है। भगवान ने मुझे एक खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। दौलत का लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो संभल तो जाता है मगर ठोकर लगने के बाद। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।